हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. सब अपने घर पे इस टाइम सेफ है. सो दिस साइड अनमोल सचदेवा, योर बायोलॉजी टीचर. सो टुडे we will be solving our questions of chapter cell cycle and cell division. So here it begins. Our first question is distinguish between cytokinesis and karyokinesis. तो इसका 50% आंसर तो क्वेश्चन में छुपा है. कैसे? साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस. काइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन. और साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म एंड कैरियो का मतलब न्यूक्लियस. सो व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? इट इज द डिवीजन ऑफ सेल साइटोप्लाज्म. एंड व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस? इट इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. सो हियर वी बिगिन विद अ स्लाइड. फर्स्ट, इट्स मीनिंग. Cytokinesis is the process by which division of the cytoplasm of the cell takes place during mitosis और meiosis. सबसे पहले सेल की डिवीजन की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब सेल को डबल होना हो. और वो कब होता है? एम फेज में. एम फेज में दो तरीके से, माइटोसिस और मियोसिस. तो जब माइटोसिस या मियोसिस के थ्रू सेल का डिवीजन हो रहा होता है, तो जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है ताकि वो दोनों सेल में इक्वली पहुंच पाए, तो उस डिवीजन को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस. एंड सेम, कैरियोकाइनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द सेल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग माइटोसिस और मियोसिस. तो जब सेल ऑफकोर्स जब डिवाइड हो रहा है, दोनों सेल में इक्वली साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जाना पड़ेगा. जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है इक्वल सेल में जाने में, पेरेंट से डॉटर सेल में जाने में, तो उसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं. अब आते हैं सब स्टेजेस में. सो साइटोकाइनेसिस में देयर आर नो सब स्टेजेस. डायरेक्ट साइटोकाइनेसिस प्रोसेस चालू हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. बट कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेजेस होती है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. ये जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपने डिटेल में समझा होगा ये प्रोसेस क्या होती है. अब स्टेप, जो साइटोकाइनेसिस है वो लास्ट स्टेप होता है एम फेज का. एम फेज में 2 फेज आते हैं, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस. तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस इक्वली डिवाइड हो जाता है, फिर आखिरी में होता है साइटोकाइनेसिस, जिससे साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है. और कैरियोकाइनेसिस इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ एम फेज. आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर है. इफ़ आपको इसमें डाउट है आप पीछे कमेंट कर सकते हैं. सो आवर सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज जी नॉट फेज ऑफ सेल साइकिल. सेल साइकिल में जी नॉट फेज क्या होती है? सबसे पहले आपने सबने सुना होगा G1, S, G2, एम फेज, ये सेल साइकिल में होते हैं. पर कई बार ऐसा होता है कि जो आपका सेल है वो एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद जब डिवाइड हो गया, तो डॉटर सेल्स को जरूरी नहीं है कि वो दोबारा साइकिल कंप्लीट करे, उनको रेस्टिंग फेज में रख देते हैं. उस रेस्टिंग फेज को बोलते हैं जी नॉट फेज और क्विसेंट फेज. फिर इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्लॉरिफरेट, दैट इज डू नॉट ग्रो और डिफरेंशिएट अनलेस called on to do so depending on the requirement of the organism. तो जरूरी नहीं है कि हर सेल का कंटिन्यूसली डिवीजन हो सके. फॉर एग्जांपल आपकी मसल सेल है, अगर मसल सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होते जाए तो आप खुद सोचिए कितने ज़्यादा सेल्स हो जाएंगे. अपन को इतनी सेल की ज़रूरत है ही नहीं. आपको मसल सेल्स की डिवाइड होने की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब मसल सेल में इंजरी हो जाए, तब आपको न्यू सेल्स लगेंगे. तो तब ये सेल्स में सिग्नल्स पहुँचता है और ये सेल्स जी नॉट फेज से वापस G1 फेज में आते हैं. अदरवाइज वो जी नॉट फेज में ही रहते हैं. जी नॉट फेज में सेल की डेथ नहीं होती, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं, बस उनकी ग्रोथ नहीं होती. अब और समझेंगे एक और नेक्स्ट स्लाइड से. सो हियर इज आवर नेक्स्ट स्लाइड. देखिए, जी नॉट फेज इट इज नॉन डिवाइडिंग. जैसे कि मैंने बताया, सेल्स में डिवाइड नहीं करते हैं. मोस्ट सेल्स इन ह्यूमन बींग्स मोस्टली जी नॉट फेज में ही रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल लिवर सेल्स. जब आपका लिवर सेल हेल्दी है तो फालतू ज़रूरत नहीं है कि सेल्स को बार बार मल्टीप्लाई करे, तो सेल्स जी नॉट फेज में सेफ रहते हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं. पर जब लिवर में इंजरी होती है तो न्यू सेल्स लगते हैं, हेल्दी सेल्स जो कि लिवर में यूज़ होते हैं. तब सेल्स पर सिग्नल पहुंचता है और जी नॉट फेज से सेल वापस G1 फेज में आते हैं. सेम होता है नर्व एंड मसल सेल्स में भी, मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले. सो दिस इज कॉल्ड द जी नॉट फेज. इसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं और क्विसेंट फेज भी बोलते हैं. सो अब आते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में. हाउ डज साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम दैट इन एनिमल सेल. इसका मतलब क्या है? साइटोकाइनेसिस तो एनिमल सेल में भी होता है, प्लांट सेल में भी होता है, पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इस स्लाइड में देख लिए, बहुत इजीली समझाया है. प्लांट सेल में क्या होता है,
सेल प्लेट्स बनती है सेल के अंदर। वो सेल प्लेट बीच में बनेगी, धीरे धीरे वाइड होती जाएगी और सेल बॉर्डर टच करके सेल को डिवाइड कर देगी, ठीक है। और एनिमल सेल में क्या होता है, सेल में बाहर से फरो बनता है, वो धीरे धीरे नैरो होते जाएगा और आपके सेल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। ये देखिए, एनिमल साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस बाय क्लीवेज, प्लांट साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन प्रोसेस। क्लीवेज स्टार्ट्स एट द पेरिफेरी एंड देन मूव इनवर्ड्स। जैसे मैंने बताया, जो आपका सेल है उसकी पेरिफेरी से क्लीवेज बनना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे नैरो होते जाएगा और सेल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। और प्लांट साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेल के अंदर सेल प्लेट बनेगी, वो धीरे धीरे ब्रॉड होते सेल को डिवाइड कर देगी। अब आप पूछोगे कि सेल जो प्लेट क्यों बन रही है, प्लांट साइटोकाइनेसिस में क्लीवेज क्यों नहीं बन रहा? क्या आपको पता होगा कि प्लांट में सेल वॉल होती है और सेल वॉल इतनी हार्ड होती है कि उसको सेल क्लीवेज के थ्रू नहीं ब्रेक किया जाता, इसलिए प्लांट साइटोकाइनेसिस में सेल प्लेट बनती है और एनिमल साइटोकाइनेसिस में सेल फरो के थ्रू डिवीजन होता है। स्टूडेंट्स, हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज माइटोसिस कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन? माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं? सबसे पहले माइटोसिस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल डिवाइड करके 2 इक्वल सेल में डिवाइड होता है। तो इसको इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं? इक्वेशनल का मतलब क्या है, इक्वलिटी, मतलब 2 चीज़ इक्वल है। क्योंकि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जो नए सेल्स बनते हैं उनको डॉटर सेल बोलते हैं, जिस सेल से बनते हैं उनको पेरेंट सेल बोलते हैं। तो माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल्स इज द सेम। नया जो सेल बना और जो पेरेंट सेल था, दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, इसलिए माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। आप इस फिगर में देखिए, मदर सेल, इसमें 2 क्रोमोसोम्स हैं, जब डिवाइड हुए तो क्रोमोसोम नंबर 4 हो गए, फिर उनका माइटोसिस हुआ, फिर सेल धीरे धीरे डिवाइड हुए, सेल फरो बनना स्टार्ट हुआ और जब फाइनली सेल डिवीजन हो गया तो 2 डॉटर सेल बनी और दोनों में 2 क्रोमोसोम है। स्टार्टिंग में भी 2 क्रोमोसोम थे, आखिरी में 2 क्रोमोसोम है, इसलिए माइटोसिस को अपन क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन देयर बी माइटोसिस विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेज? क्या माइटोसिस हो सकता है बिना डीएनए रेप्लिकेशन के एस फेज में? इसका नॉर्मल सा आंसर है, बहुत इजी आंसर है, नो। आप पूछेंगे क्यों? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है, मतलब जब पेरेंट सेल से डॉटर सेल में 2 सेल डिवाइड होते हैं तो उनमें इक्वल प्रपोर्शन में न्यूक्लियस, डीएनए, साइटोप्लाज्म, एक हर चीज़ डिवाइड होती है। तो अगर डीएनए रेप्लिकेशन ही नहीं होगा एस फेज में, तो अपन डीएनए को डुप्लीकेट कैसे करेंगे? और अगर डीएनए डुप्लीकेट नहीं होगा तो ऑफकोर्स 2 डॉटर सेल है वो इक्वली नहीं हो पाएंगे, और माइटोसिस का मतलब ही है कि 2 इक्वल सेल डिवाइड हुए। सो इसका इसलिए आंसर है नो, देयर कैन नॉट बी माइटोसिस विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेज। Hope it is clear to all of you.